SPSS में डाटा एंटर करने और एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो विंडोज़ यूज़ होती हैं, एक डाटा व्यू है और एक वेरिएबल व्यू है। हमने सबसे पहले वेरिएबल व्यू पे काम करना है। हमारे क्वेश्चनियर या परफॉर्मा में जो भी चीज़ें हमें गिवन होती हैं, हम सबसे पहले उन वेरिएबल्स को अपने वेरिएबल व्यू में जाकर एंटर करते हैं। हमारे पास इसमें एज है, जेंडर है, इफेक्टेड साइड है, क्लास स्टेटस है, उसका स्टडी ईयर है, ये सब चीज़ें हम वेरिएबल व्यू में जाकर एंटर करते हैं। वेरिएबल व्यू में हमारे पास एज है, हमारे पास जेंडर है। यहाँ पर एंटर करते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम इसमें कोई भी स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। हम यह वर्ड को कैपिटल लिख सकते हैं या स्मॉल में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर डेसिमल का ऑप्शन आता है। डेसिमल का कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपके पास फाइल जो है वो प्रेजेंटेबल लगती है। फिर हमारे पास लेबल है। लेबल में हमने पूरा क्वेश्चन लिखना होता है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द पेशेंट। इस तरह से लेबल में हमने पूरा क्वेश्चन अपना लिखना होता है। जो चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास मैयर है। एज हमारे पास स्केल में आएगी, क्योंकि एज में हमारे पास एक रेंज होती है। हम जब रिसर्च करते हैं तो हम एज डिफाइन करते हैं कि 25 to 45 ईयर्स तक जो पेशेंट है हमने इंक्लूड किए हैं, तो ये हमारे पास स्केल में आता है। फिर हमारे पास ऑर्डिनल है। अगर हमारे पास चीज़ें बढ़ रही होती हैं या कम हो रही होती हैं एक तरतीब से, तो फिर हम उसको ऑर्डिनल में लेते हैं। जैसे पेन है, हमारे पास माइल्ड है, मॉडरेट है, वर्स है, ये हमारे पास एक ऑर्डर में चीज़ें बढ़ रही हैं तो हम उसको ऑर्डिनल लेंगे। अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास जेंडर है, तो जेंडर हमारे पास दो कैटेगरीज में हो सकता है, या वो मेल हो सकता है या फिर वो फीमेल हो सकता है, तो इसको हम नॉमिनल में लेंगे। अब इसमें हमने ये कहा कि जेंडर जो है वो हमारे पास नॉमिनल है, हमने इसको कैटेगराइज किया है। कैटेगराइज जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमने उसको लेबल करना होता है, उसको वैल्यूज़ देनी होती हैं। हम वैल्यू 1 दे देंगे और इस मेल को लेबल कर देंगे 1 से। मोस्टली स्टडीज़ में हम मेल को 1 से लेबल करते हैं और फीमेल को हम 2 से लेबल करते हैं। इसको ऐड कर देंगे, इसको फिर हम ओके करेंगे, ये हमारे पास यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो अगला ऑप्शन था या अगली वेरिएबल थी वो हमारे पास इफेक्टेड साइड था। इफेक्टेड साइड भी हमारे पास नॉमिनल है और इसमें हमने इसको 3 तरह से वैल्यूज़ दी हैं कि या राइट साइड इन्वॉल्व हो सकती है, या लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हो सकती है, या दोनों साइड्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये भी हमारे पास कैटेगरीज बन गई हैं और लेबल में हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है कि विच साइड इज़ इफेक्टेड। डेमोग्राफिक्स सारे एंटर करने के बाद फिर हम अपने क्वेश्चनियर पे जाते हैं। क्वेश्चनियर हमारे पास ऑलरेडी डेवलप्ड क्वेश्चनियर यूज़ होता है। जैसे नेक पेन के लिए हमारे पास NDI क्वेश्चनियर यूज़ होता है। अब इस क्वेश्चनियर के अंदर हमारे पास 10 सेक्शंस हैं। अब हमने इन 10 सेक्शंस को एज इट इज़ जो है अपनी वेरिएबल व्यू में जाकर एंटर करना है। NDI में सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था पेन इंटेंसिटी का। हम जहाँ पर नेम देते हैं वहाँ पर हमने कोई एक हिंट देना होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। हमारा यहाँ पे डिपेंड करता है, हम यहाँ क्वेश्चन 1 लिख सकते हैं, यहाँ हम उसको पूरा लेबल कर दें। अब इसमें भी सेक्शन 1 में पेन इंटेंसिटी में हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, यानी कैटेगरीज बनी हैं। नो पेन का है, वेरी माइल्ड पेन है, मॉडरेट है, फेयरली स्वेयर है, वेरी स्वेयर है और वर्स पेन है। बेसिकली ये हमारे पास NDI की इंटरप्रिटेशन है। अब हम इसी तरह से इसको अपनी वेरिएबल व्यू में जाकर वैल्यूज़ में जाकर एंटर करेंगे। उसी तरह से 0 में नो पेन है, 1 पे माइल्ड पेन, मॉडरेट, फेयरली स्वेयर, वेरी स्वेयर और वर्स पेन। इस तरह से हम इसको एंटर करके इसको ओके कर देंगे, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से हम जितने भी 10 सवाल हैं उन सबको यहाँ पर एंटर कर लेंगे और उसको लेबल कर देंगे। जो उस क्वेश्चन की पूरी स्टेटस होगा वो हम यहाँ पर लेबल कर देंगे, उसकी वैल्यूज़ हम उसी तरह से एंटर कर देंगे। अब ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास कैटेगराइज थे कि हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया था इसको कि हमारे पास 1 से 6 तक कैटेगरीज थी, तो ये भी हमारे पास नॉमिनल में आता है। इस तरह से हमने अपना वेरिएबल व्यू की जो विंडो थी उसको पूरा सेट कर लिया। फिर हम डाटा व्यू में जाएंगे। अब एज में हमारे पास फॉर एग्जांपल सैम्पल साइज है 10 का, तो पहला जो इंडिविजुअल था उसने 23 ईयर्स एज हमें बताई थी, उससे अगले ने हमें 45 बताई थी, नेक्स्ट ने 33 बताई थी। जितनी भी एज होगी वो हम इसमें एंटर कर लेंगे। पहले वाला इंडिविजुअल मेल था तो मेल को हमने 1 से लेबल किया था, दूसरे वाला फीमेल था, फीमेल को 2 से लेबल किया था, फिर फीमेल था 2। इस तरह से हमारे पास जो भी होगा हम उसको एंटर करते जाएंगे। अगर किसी इंडिविजुअल ने हमें ये कहा है कि उसकी राइट साइड इफेक्टेड थी, तो राइट साइड को हमने 1 से लेबल किया था, तो हम यहाँ पर 1 एंटर कर देंगे। अगर किसी ने हमें ये कहा है कि उसके दोनों साइड इफेक्ट हैं, तो बोथ साइड्स को हमने 3 से लेबल किया था, हम वो कर देंगे। लेफ्ट के लिए 2 था हमारे पास। इसी तरह से हम इसको फिल कर लेंगे, अपना सारा डाटा एंटर कर लेंगे। और क्वेश्चंस में उस इंडिविजुअल ने 0 से लेकर 6 तक जो भी ऑप्शन टिक किया है हम वो ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे कि अगर उसने 3 लिखा था तो हम 3 लगा देंगे, 4 लिखा था 4 है, जो भी उस इंडिविजुअल ने टिक किया है तो हम वही यहाँ पर हर क्वेश्चन के आगे उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे।
और इस तरह से हमारा जो डाटा व्यू वाली विंडो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हम अपना सारा डाटा एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एनालाइज करना और नॉर्मेलिटी टेस्ट की बेस पे इसको इंटरप्रेट करना देखेंगे।